शिरडी जय साईं राम। क्यों नहीं लौटाएंगी? मांगने से दे देंगी ना? ठीक है, मांग कर देखते हैं। माँ, अपनी इस बेटी को क्षमा कर इस घी को इसके इस लोटे में फिर से भर दो। माँ, ऐसे मांगने से देंगी क्या? क्यों नहीं देंगी? बच्चा मांगे तो माँ जरूर देती है। तो मैं मांग कर देखूं क्या? किसी के मांगने पर भी देंगी। तो फिर रुको, मैं मांग कर देखती हूँ। माँ, मुझे मेरा घी लौटा दो ना। सुन रही हो? आपसे ही बोल रही हूँ मैं। नहीं लौटा रही है माँ। क्यों नहीं लौटाएंगी? प्यार से, भक्ति से मांगने से जरूर देती है माँ। ओहो। मुझे मेरा घी मिल गया। मेरा घी वापस मिल गया। मुझे मेरा घी मिल गया। मेरा घी मुझे मिल गया। हाँ, पटेल को घर से बेघर करके अब आप डेरा डाल के बैठे हो। आप सच में कितने भाग्यवान हो मालिक। अब से कौन कहता है कि आपके लिए इस शिरडी में कोई काम ही नहीं है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? इस गांव के सारे लोग उस साईं बाबा के पक्ष में हो गए हैं। अब आराम से। यहाँ तक के आसपास के गांव के लोग भी उसके भक्त बन गए हैं। वो लोग उसकी सेवा पर सेवा कर रहे हैं। आज से मैं, ये और साथ में आप, यानी हम तीनों को उस साईं बाबा के पीछे मंडराना होगा। अगर यहाँ से निकाले गए तो फिर गांव छोड़कर संन्यास धारण करना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, लेकिन अगर आप भी इसके लिए हाँ कह देते। मुंह बंद कर मनोज, जब देखो तब बकवास करते रहते हो। हम इसी शिरडी में पले बड़े हैं। इस गांव में 3/4 की हिस्सेदारी है। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि हम गांव छोड़कर जाएंगे? आज नहीं तो कल अगर गांव को कोई छोड़ेगा तो वो है वो फकीर। रुको, कहाँ जा रही हो? भगवान के पास जी। ठीक है, कौन से भगवान? द्वारका माई में पिताजी। द्वारका माई भी नहीं, वीरका माई भी नहीं। चुपचाप मुंह बंद करके चलो, तुम लोग अंदर जाओ। हम तो बस भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। हाँ, उस फकीर के दर्शन करने जा रहे हो तुम लोग। अपशकुन है, अपशकुन है, कलयुग का अपशकुन है। कलयुग नहीं है रे महामूर्ख, घोर कलयुग है। मुंह बंद रखो। इनके साथ रह रहकर इनके जैसे ही हो गए हो। हाँ, हमारे इस जन्म का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर भगवान के उपासक ना बन पाए। माता, हम दोनों को ही सुना रही हो या फिर अपने अरे तुम मुंह बंद कर अपना। देखो, तुम उस फकीर से मिलने मस्जिद में नहीं जाओगी। पिताजी, साईं बाबा को देखते ही सारे पाप धुल जाते हैं। आप भी चलिए ना। बहुत भक्ति जाग गई है तेरी। तू अपने बाप को पाप पुण्य की बात सिखा रहा है। पाप नहीं तो क्या पुण्य मिलेगा? भगवान की अवहेलना करने पर जितना पाप मिलता है, उतना ही पाप उनके दर्शन करने जाने वालों को रोकने से मिलता है। मैं तो जाकर ही रहूंगी। चल बेटा। मालिक, अब तक तो भक्तों को सिर्फ गांव में ही देखता था, लेकिन अब तो अपने घर में ही देख रहा हूँ। भक्ति का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अब आगे भी ये जारी रहेगा। और अब हमारा पतन हो जाएगा, ये निश्चित है। देखता हूँ ये फकीर अपना माया जाल कब तक बिछाता है। मैं उसका अंत कर दूंगा। हाँ। साईं, आज कुछ नए दिख रहे हैं आप तो।
आज आपका दर्शन बहुत ही अद्भुत और मनोरम लग रहा है। महंसा, आज मैं तुम्हें नया दिख रहा हूँ। हाँ साईं। लेकिन ये धरती तो मुझे हमेशा नई दिखती है। ऐसा कैसे साईं? आपने इस सृष्टि की रचना की और ये आपको नई दिख रही है साईं? ये सृष्टि तो आप ही हैं और आपसे ही ये सृष्टि है। समस्त सृष्टि ने अपनी आकृति धारण कर ली तो उसका स्वरूप आप ही बनोगे। हजारों जन्मों का पुण्य कमाने से भी आपका दर्शन पाना दुर्लभ है। हाँ महंसा, कई जन्मों का पुण्य है, तभी तुम लोगों से मिलने का भाग्य मुझे मिला। साईं, मैं अपने अनुभवों के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। पुण्य चाहे जिसका भी हो, लेकिन भाग्यवान तो हम दोनों ही हैं। शिष्य ऊंचाई पर पहुंचे तो गरिमा तो गुरु की बढ़ती है ना। साईं, द्वारका माई में भक्तों की संख्या बढ़ रही है। उनके कष्टों का निवारण करना भी बहुत कठिन होता जा रहा है। कैसा कष्ट? वो लोग कहीं और नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो तो अपने घर आ रहे हैं। यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे। और हाँ, द्वारका माई में आने वाले लोगों को राधा कृष्ण माई के यहाँ भेज दो। उन लोगों को वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है साईं। अब यहाँ जो भक्तगण आने वाले थे वो सब वहीं पर भोजन कर रहे हैं। वो कौन आ रहा है? भाग्य जी की पत्नी और उनका बेटा। नमस्कार बाबा। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस फकीर को देखने का मन किया माँ। हम अपने मन से दर्शन नहीं कर सकते। जब आपका मन करेगा तभी आप बुलाएंगे और तभी हम आपके दर्शन पाएंगे। सच है, मैं चाहूंगा तो तुम लोगों को देख पाऊंगा, लेकिन कुछ लोग मुझे देखकर भी गौर नहीं कर रहे हैं। कारण तो सिर्फ उस ऊपर वाले को पता है। वो उनका दुर्भाग्य है बाबा। उनके पापों को और कर्मों को क्षमा कर दीजिए। उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो मैं आपको 2 रोटी भी नहीं खिला पाई थी। इस शिरडी में सभी आपकी सेवा करते हुए आप में लीन होते जा रहे हैं बाबा, लेकिन मेरा भाग्य वैसा नहीं है। कम से कम आपको मैं 2 रोटी दे सकूं, इतना भी भाग्य नहीं है बाबा। ऐसा क्यों सोच रही हो माता? क्योंकि आप एक दिन भी हमारे घर भोजन करने नहीं आए बाबा। आपको भिक्षा देने के भाग्य से भी मैं वंचित हूँ बाबा। मेरे घर वाले जो कर रहे हैं, क्या आप उनकी सजा मुझे दे रहे हैं बाबा? भाग्य का लिखा स्वयं को भोगना होता है। कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते हैं तो कुछ अपने भाग्य को गालियां देते हैं। जैसे भी सहन करो, उसे सहन करना ही पड़ता है। मैं सच कह रहा हूँ माता, जो लिखा है उसे भोगना होता है। ईश्वर को भी यही पसंद है। आस्तिकों से ज्यादा ईश्वर नास्तिकों पर ईश्वर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सौंप देता है। जो नहीं नहीं करते रहते हैं, ईश्वर हमेशा उनके मन में रहते हैं। जो कोई भी नहीं नहीं कर रहा होता है, वो उस नहीं को तो मन से गाली देता है। जब वो नहीं है कहते हो तो इससे यही साबित होता है कि वो है। वो नहीं है कहने वाला, वो तो अक्सर उन्हीं के पास ही रहता है। समझ गई माता? इसे भी एक सहन ही कहते हैं माता। बाबा, भाग्य ने बुरा किया है तो इसका कारण है कि उन्होंने मुझे दूसरों से ज्यादा सहन शक्ति दी है। बाबा, जो आपको गाली देते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो मेरे पति। आप उनकी भी भलाई चाहते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, तो आप मुझे इस तरह से दूर क्यों कर रहे हैं बाबा? देखो माता, एक माँ का प्यार उस बच्चे पर ज्यादा रहता है जो उनसे दूर है, ना कि जो उनके पास है। उसी तरह मेरे पास रहने वाले से ज्यादा
जो मुझसे बहुत दूर रहता है, मेरी दृष्टि उन लोगों पर रहती है, उन्हें देखते रहता हूँ। तो फिर आप मेरे हाथ से 2 रोटी खाकर जाइए बाबा। ठीक है माता, मैं खा कर जाऊंगा। बाबा। रुको, इस फकीर को भीख देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे रे, ये आप क्या कर रहे चुप हैं? रहो। बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। ये कौन होता है तुम्हें माफ करने वाला? फकीरों को, सन्यासियों को लुटाने के लिए ये कोई धर्मशाला है क्या? देखिए जी, ऐसे मत बोलिए, ये साक्षात भगवान का रूप है। आहा, भगवान है तो भीख मांग कर क्यों खाता है? ये दूसरों का भी पेट भरता और आराम से खुद भी खा लेता ना। ये हमारे घर आकर हमसे भिक्षा स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी किस्मत चुप अच्छी रहो, है। कोई किस्मत अच्छी नहीं है। अगर भीख मांग कर खाने वाले भगवान हो जाते तो इस देश के सारे भिखारी भगवान हो जाते। अगर भगवान है तो खुद ही खाना खा ले, नहीं तो भूखे पेट रहना चाहिए। पूरे गांव में भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर दोबारा मेरे घर भीख मांगने आए ना, तुम भी सुन लो, उस दिन से तुम्हें भी भूखा ही रखूंगा। उस दिन की बात को भुलाकर बाबा, मुझे माफ करके कम से कम आज तो अपने हाथों से 2 रोटी खिलाने का भाग्य प्रदान कीजिए। तुम्हारा इस तरह मेरे पास आना ही मेरी खुशी है, और इस खुशी ने मेरे भूख पर विजय पा ली है। साईं, आस्तिक और नास्तिक एक ही घर में रह सकते हैं क्या? रहन सहन चाहे कुछ भी अलग हो, सोचते हैं सिर्फ एक भगवान के बारे में ही। और ये बताओ, भाटिया ठीक तो है ना माँ? ये क्या साईं, जो आए हैं उनका हालचाल न पूछकर आप उनके बारे में पूछ रहे हैं? घर पर जो बच्चा है उसे खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन जो बच्चा बाहर होता है, माँ को उसके ही बारे में ज्यादा चिंता होती है। वो समय पर आ गया या नहीं, ये सोचकर माँ बेचैन होती है। यहाँ भी वैसा ही है। साईं, तुम्हें जो लोग देख पा रहे हैं और जो लोग सुन पा रहे हैं, वो लोग गौर कर पा रहे हैं। ये सभी धन्य है, सभी धन्य है साईं। अल्लाह